Hello students, welcome to the SUS Smart Classes. This is Priyanka, your science teacher. So today we will discuss about the salts. Salt क्या है? एक ionic compound है which is produced by the reaction of an acid and a base. So what is salt? Salt is an ionic compound produced by the reaction of an acid and a base. जो ये रिएक्शन है एसिड और बेस वाली, इसको क्या कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्ट्स. व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट? Salt is an ionic compound produced by the reaction of an acids and base. It involves a cation other than H plus ion and an anion other than OH negative ion, and it is obtained along with water in the neutralization reaction. Obtained along with water in the neutralization reaction. So salts क्या है? Salt is an ionic compound which is produced by the reaction of an acid and a base. It involves a cation and an anion other than H plus and OH negative ion and is obtained along with water in the neutralization reaction. Let's see the neutralization reaction. In neutralization reaction there is an acid and base combine to form salt and water. Ionic in nature. जो आपके salt हैं उनका nature क्या होता है? Ionic. ठीक है. Example HCl plus NaOH sodium hydroxide gives sodium chloride NaCl plus water. Look, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? इट इन्वॉल्व्स अ कैटाइन एंड एन एनाइन. ठीक है, तो देखिए HCl से आपका क्या आएगा? Cl नेगेटिव. ठीक है, अदर देन H प्लस. ठीक है, NaOH से आपका क्या आएगा? Na प्लस. ठीक है, ये क्या करेंगे? कंबाइन होंगे टू फॉर्म NaCl. ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स अ कैटाइन एंड एन एनाइन टू फॉर्म salts. So this reaction is neutralization reaction. In this reaction ये जो आपका NaCl है, it is also called table salt. NaCl का कॉमन नेम क्या है? टेबल सॉल्ट. देखिए, अगर आपका जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना है. स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. तो जो सॉल्ट होगा वो आपका न्यूट्रल होगा. न्यूट्रल इन नेचर. ठीक है, इसका जो pH वैल्यू होगी वो आपकी 7 होगी. इफ योर एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो जो सॉल्ट होगा उसकी आपकी pH वैल्यू लेस देन 7 होगी. ठीक है, लेस देन 7, क्योंकि आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रॉन्ग का जो नेचर है वही आपके सॉल्ट का नेचर होगा. ठीक है, तो pH वैल्यू लेस देन 7 है. दैट मीन्स जो सॉल्ट का नेचर है वो क्या है? आपका एसिडिक इन नेचर. इफ योर एसिड इज वीक एंड द बेस इज स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो सॉल्ट है
इसकी जो pH वैल्यू होगी वो क्या होगी, मोर देन 7, ठीक है, क्योंकि आपके इसमें जो बेस है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग, और जो बेस की जो pH वैल्यू होती है वो मोर देन 7 होती है अप टू 14। तो जो आपका सॉल्ट होगा उसका जो pH वैल्यू होगा, उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर। नाउ कम टू द केमिकल्स फ्रॉम common salt. Now come to the next topic, that is chemicals from common salt. Common salt, that is NaCl. First is sodium hydroxide. Second is bleaching powder, that is CaOCl2. Third is baking soda. Fourth is washing soda, and the fifth one is plaster of Paris. Baking soda is NaHCO3, sodium bicarbonate. Washing soda is Na2CO3, 10H2O. Plaster of Paris is CaSO4. सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, when electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, it decomposes to NaOH. So when electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, it decomposes to form sodium hydroxide. In this reaction, NaCl and H2O decomposes to give sodium hydroxide. जो आपका इसमें क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन गैस आपकी कहाँ पे जाएगी, एट एनोड, एंड ये हाइड्रोजन एट कैथोड। देखिए जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जो बैटरी है उसमें आपका एक क्या होगा, कैथोड होगा, एक क्या होगा, एनोड होगा। तो जो आपकी क्लोरीन गैस है वो आपकी कहाँ जाएगी, एट एनोड, और जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ जाएगी, एट कैथोड। ठीक है, क्लोरीन क्या है आपका, Cl नेगेटिव, ठीक है, और एनोड क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ठीक है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आयन कहाँ जाएगा, एट पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये आपका जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ जाएगी, एट एनोड, और जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ जाएगी, एट कैथोड। ठीक है, और आपका ये NaOH कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे आप NaOH ऑब्टेन करेंगे, थ्रू पासिंग इलेक्ट्रिसिटी through an aqueous solution of NaCl. Now come to the uses of sodium hydroxide. First, it is used in soaps and detergent. देखिए आपके soaps and detergent में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। It is used in soaps and detergent. Second, it is used in paper manufacturing. Third, it is used in oil refining. It is used in making PVC.
PVC manufacturing. It is also used as a pesticide. So these are the some uses of sodium hydroxide. Now come to the second compound, that is bleaching powder, CaOCl2. It is produced by the action of chlorine on a dry slaked lime. ठीक है, CaOH2 plus Cl2, CaOCl2, ये क्या है आपका? ड्राई स्लेक्ड लाइम bleaching powder. Now come to its uses. It is used in bleaching cotton and linen in industries. It is used in bleaching wood pulp in paper industry. It is used in bleaching wood pulp in paper industries. It is also used in disinfecting drinking water. It is also used in disinfecting drinking water. It is also used as an oxidizing agent in some chemical industries. जो आपका ये जो ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ना, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है ब्लीचिंग पाउडर की. ठीक है, जो ये ब्लीचिंग एक्शन है वो आपकी ऑक्सीडेशन की वजह से ही है. ठीक है. नाउ कम टू द थर्ड कंपाउंड, दैट इज बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट. Baking soda, sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate, it is produced by this reaction. Sodium chloride, water, carbon dioxide and ammonia react to form ammonium chloride and sodium bicarbonate. ये क्या है आपका? बेकिंग सोडा. ये जो आपका बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है नेचर में और नॉन कोरोसिव होता है. ठीक है, इट इज mild and non-corrosive in nature. Non-corrosive that is जल्दी खराब नहीं होता. बेकिंग सोडा, बेकिंग से खुद ही अंडरस्टूड है कि हम इसे कुकिंग में यूज़ करते हैं फॉर बेकिंग. तो कुकिंग में जब आप इसे यूज़ करेंगे तो दैट इज़ वो क्या हो रहा है, हीट होगा. जब आपका बेकिंग सोडा हीट होगा, इट गिव्स Na2CO3 CO2 plus H2O. Now come to its uses. It is used as an ingredient in antacids. It is used in fire extinguishers. It is used in making baking powder. Making baking powder. जो आपका बेकिंग पाउडर होता है वो आपके बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है. जो आपका बेकिंग पाउडर है वो क्या है, आपका कॉम्बिनेशन है बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का. नाउ कम टू द फोर्थ कंपाउंड, दैट इज washing soda, Na2CO3 10H2O. Washing soda is obtained by the recrystallization of sodium carbonate. Obtained by recrystallization of Na2CO3 sodium carbonate. Na2CO3 plus
10H2O gives Na2CO3 dot 10H2O. Now come to its uses. It is used in making borax. It is used in glass, paper and soap industry. ये जो आपका बोरेक्स है ये आपका एक बोरोन का कंपाउंड होता है. It is used in removing hardness of water. It is also used as a cleaning agent in household. Used as a cleaning agent. Now come to the fifth compound, that is plaster of Paris. जो plaster of Paris है वो कैसे ऑब्टेन होगा? इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम. जिप्सम आपका क्या है? कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, CaSO4.2H2O. जब आप जिप्सम को हीट करेंगे ये क्या करेगा? जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको लूज करेगा. इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है, तो आप जो जिप्सम है उसे 373 केल्विन और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेंगे? हीट करेंगे. तो बाय हीटिंग इट लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स POP. देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना वो उसका जो वो क्या होता है? वो पाउडरी फॉर्म में होता है, इन पाउडर फॉर्म. ठीक है, तो आप अगर इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे इट फॉर्म्स अगेन जिप्सम. CaSO4 half H2O plus 1.5 H2O it gives gypsum. कभी आपको फ्रैक्चर हुआ है तो आपका जो प्लास्टर जो लगता है वो किसकी हेल्प से लगता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP. ठीक है, तो जब आप ड्रेसिंग कराते हैं, प्लास्टर लगवाते हैं तो वाटर यूज करते हैं तो वो क्या होता है? इट कन्वर्ट्स इन हार्ड सब्सटेंस. जो वो हार्ड सब्सटेंस है वो क्या है? आपका जिप्सम. नाउ कम टू इट्स यूजेस फॉर मेकिंग टॉयज and some decorative items, and it is also used in making surface smooth. So these are the uses of plaster of Paris. So student, that's all for today. Hope you like this lecture. If you like this, please like